लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीन्स है लॉगरिथम का यूज करके हम कैसे डिफरेंशिएशन इजी वे में करते हैं। देखो जब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो या बहुत सारे फंक्शन का डिवीजन हो तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल्स होता है कि वो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है या फिर माइनस में कन्वर्ट कर देता है। डिवीजन हो तो डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में कन्वर्ट कर देता है। देखो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टफ होता है और यदि वो एडिशन में आ जाए, प्लस के टर्म्स में आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन करना इजी होता है। क्योंकि लॉगरिथम का यूज करके हम डिफरेंशिएशन को इजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ओके, ये दो कंडीशन में होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहली कंडीशन तो ये जो बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट और डिवीजन हो। ओके, दूसरा है जब फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो। देखो फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो तो इन दो केस में हम लॉगरिथम लेके उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, देयर आर प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शन इफ देयर आर प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ मेनी फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन हैं। ओके, डिवीजन ऑफ फंक्शंस। ओके, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, या फिर सेकंड केस में फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो। ठीक है, या तो उसे वैसे ही बोल सकते हैं वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पावर। ठीक है, जैसे fx रेज़ टू पावर gx हो या फिर x रेज़ टू पावर 1/x हो। तो इस तरह के केस में हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे, देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है लॉग n रेज़ टू पावर n टू द बेस। क्या होता है, n सामने आ जाता है, n log n टू द बेस। ओके, तो पावर का जब हम इसका लॉग लेंगे तो वाली पावर इसके सामने आ जाएगी, लॉग के यहाँ पर 1/x सामने आ जाएगा। पहली वाले में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो log m into n, अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। डिवीजन है तो डिवीजन को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में कन्वर्ट करेगा, log m माइनस log n। तो इन सिचुएशन में हम लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं। हम एक्सरसाइज 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 ISC OP मल्टीप्लाई। ओके, ये एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 के एक्सरसाइज 8 के ISC OP मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन करना है हमें। ओके, फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट इज x² + 2 का होल क्यूब इंटू 1 - x³ रेज़ टू पावर 4। ये अपना पहला क्वेश्चन है, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट इसको y सपोज कर लेंगे, y = x² + 2 का क्यूब 1 - x³ रेज़ टू पावर। तो देखो यहाँ पर क्या है, x² + 2 का 3 टाइम्स इंटू हो रहा है और 1 - x³ का 4 टाइम्स इंटू हो रहा है। तो हम इसको लॉग लेंगे,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है सारे कैलकुलस में लॉग का बेस क्या लिया जाता है, ई लिया जाता है। जब लॉग का बेस ई होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन होता है। लॉग का बेस 10 है तो हम पहले उसके बेस को चेंज करेंगे, 10 से बेस को ई लाएंगे, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y, यहाँ पर अंडरस्टूड बेस लिखे या ना लिखे ई माना जाएगा बेस। ओके, इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 4। ओके, दिस इज log y टू द बेस इक्वल, ओके, log y टू द बेस इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब प्लस log 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 4 log y टू द बेस, ये 3 सामने आएगा, 3 log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 log 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, प्लस 4 log 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इतनी जो पावर है वो log के सामने आ जाएगी, 4 पावर। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy अपॉन dx। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log y x के रिस्पेक्ट में 1/y dy अपॉन dx होगा। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 2, फिर हम d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। ओके, प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 का तो 2x आएगा, 2x इंटू 3 6x हो जाएगा, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, फिर प्लस इस 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है, x माइनस एक्स क्यूब कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू बाय 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब हम y की वैल्यू पुट कर लें। y को हमने क्या सपोज किया था, y की वैल्यू है कि यहाँ पर हम y की वैल्यू रख सकते हैं, यहीं पर भी इसके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू रखते हैं, dy अपॉन dx, y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 4, दिस इज 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, एक आंसर ये भी हो सकता है। हम चाहें तो इसका अंदर इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। देखो इसका इससे हम इंटू करेंगे तो एक पावर इस पर 3 है तो इस पर 2 पावर बचेगी, वो 6x रहेगा, तो 6x इस पर पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 7 रहेगा, तो माइनस। अब हम इसका इससे इंटू करेंगे तो देखिए 12x स्क्वायर तो सेम रहेगा, अब 1 माइनस ये वाला भी सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके, और जब इसका इसमें इंटू होगा तो इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर क्यूब। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है जो आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, उसको हम करते हैं।
क्या है, हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक ना, उसको लेते हैं। दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 4। हम देखो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या होगा, यहाँ पर ले रहे हैं हम एलसीएम, एलसीएम आएगा। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6x 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा। कितना बचेगा, 6x 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, माइनस 12x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम चाहें तो देखो इस वाले से इसको कैंसिल कर दें, इस वाले से इसको कैंसिल कर दें, तो स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब बचेगा। ये दोनों आपस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब से 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर पावर 2 बचेगी, यहाँ पर पावर 3। ओके, अब देखो इसमें से 6x भी कॉमन निकल रहा है, तो हम 6x कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब 6x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब 6x एंड दिस वैल्यू इज ए, यहाँ पर 4x हो जाएगा, 2x का जब हम इससे इंटू करेंगे तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 4x होगा। क्या होगा, माइनस 4x। ओके, सो दिस इज 1 माइनस 4x माइनस 3x। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ये बुक के पीछे फाइनल आंसर आपका ऐसा दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। उसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बाई इंटू है, फिर उसका x इंटू है, फिर उसका ऐसे डिवीजन है, तो हम इसे लॉगरिथम से करते हैं। वैसे हम इसे कोसेट फार्मूले से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, पर अभी हम उसे लॉगरिथम से समझते हैं कैसे करेंगे। लेट y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस इज log y, दिस इज log x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। log y इक्वल टू log, अब देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। ओके, तो log y इक्वल टू log x प्लस 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x होगा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस 2x आएगा, फिर माइनस 1/2 log माइनस 1/2, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो कितना आएगा 2x आएगा। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy अपॉन dx होगा बाय 1 अपॉन x माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx y की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 इसको हम सिंगल लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन x माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस। ओके, तो अपना क्या हो जाएगा, इसको ये भी आंसर हो सकता है, आप चाहो तो इनका आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें आप, इसका इससे मल्टीप्लाई करके आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लें। ओके, देखो तो एलसीएम लेके उसका सिंपलीफिकेशन करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ टेकिंग एलसीएम, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा एलसीएम। अब देखो ये x से x कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा आपका dy अपॉन dx इक्वल x कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 का इंटू होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब अंदर देखिएगा क्या बचा है, दिस इज 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर, दिस इज 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, तो देखो अभी कितना हो जाएगा, 1 सेम रहेगा, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 तो प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 बचेगा, कितना बचेगा प्लस 2x रेज़ टू पावर 4, दिस इज 5x स्क्वायर, कितना बचेगा ये 5x स्क्वायर। ओके, तो अपना क्या होगा अब इसमें। ओके, और दिस वन इज, देखो यहाँ पर वैसा भी माइनस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस। ओके, दिस इज माइनस और ये क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा आपका। अब देखिए कितना बचता है यहाँ पर, देखो ये 1 तो बचेगा ही, x रेज़ टू पावर 4 और x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा ये, दिस इज -4 -5 हो जाएगा, -4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर -4x रेज़ टू पावर 4, ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।
थर्ड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यूब इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ओके, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यूब ई रेज टू पावर एक्स। टेकिंग log both side, taking log both side, log y equal to log x plus वन का होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यूब ई रेज टू पावर एक्स। ओके, दिस इज हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे लॉग बाय। ओके, तो कितना हो जाएगा, लॉग x प्लस वन का होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ओके, लॉग माइनस आएगा x प्लस फोर का होल क्यूब ई रेज टू पावर x। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली उसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज, अब देखो ये 2 सामने आएगा, लॉग x प्लस वन, इस पर रूट लगा हुआ है तो रूट का पावर 1/2 होता है, तो 1/2 लॉग x माइनस वन माइनस 3 लॉग x प्लस फोर माइनस लॉग ई रेज़ टू पावर एक्स। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, अब देखो, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/x प्लस 1 होगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 x माइनस 1 होगा। किसका, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन -3/x प्लस 4 होगा। ओके, और ये log e रेज टू पावर x है, तो log e रेज टू पावर x की वैल्यू क्या होती है, x होती है, क्या होती है, x होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। वो हम इधर समझाते हैं कैसे होती है। देखो, log e रेज टू पावर x, तो ये x सामने आएगा, log e की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा, x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पर, 1। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू y 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 2x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा। अभी y की वैल्यू हम रख देंगे, dy अपॉन dx, y की वैल्यू हमने इसमें रखी, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल क्यूब ई रेज टू पावर x इंटू 2/x प्लस 1 प्लस 1/2x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। लेट y इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर log y इक्वल टू log रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। दिस इज log y। अब देखो, जो रूट होता है वो सामने आता है, तो 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। दिस रूट मीन्स कि होल पर 1/2 की पावर है। ओके, log y इक्वल टू 1/2
दिस इज log x minus 1 प्लस log x minus 2 प्लस log x minus 3 प्लस log x minus 4। ओके, देखो इनटू में था तो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 upon y dy upon dx equal to 1/2। This is 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 plus 1 upon x minus 3 plus 1 upon x minus 4। Okay, 1 upon x minus 4। Okay, नेक्स्ट अब हम y के अगर इंटू कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो dy upon dx equal to y upon 2। This is 1 upon x minus 1, okay, plus 1 upon x minus 2 plus 1 upon x minus 3 plus 1 upon x minus 4। ये अपना फाइनल आंसर हो सकता है। आप चाहो तो y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, let y equal to x minus a x minus b upon x minus p into x minus q, taking log both side, दोनों तरफ log लेने का, taking log both side, तो log y equal to log x minus a x minus b upon x minus p x minus q। दोनों तरफ क्या लिया गया, यहाँ पर log लिया गया, दोनों तरफ log लगा दिया। अब दिस इज log y equal to log x minus a x minus minus log x minus p x minus डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। ओके, अब इन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसको और सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। log y, दिस इज log x माइनस प्लस log x माइनस b हो जाएगा, ये माइनस log x माइनस p माइनस log x माइनस क्यू हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो दिस इज 1 upon y dy upon dx, दिस इज 1 upon x minus a प्लस 1 upon x minus b माइनस 1 upon x minus p माइनस 1 upon x minus p। हमने क्या कर लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब dy upon dx इक्वल टू होगा y 1 upon x minus a प्लस 1 upon x minus p माइनस 1 upon x minus p माइनस 1 upon x minus p। ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, 2 within bracket x minus sin x whole raised to power 3/2 upon root। लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन एक एक्स्ट्रा टूल्स है। आप इसे डिवीजन फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो उसमें डिवीजन फार्मूला का यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। एक एक्स्ट्रा टूल्स है डिफरेंशिएशन के लिए। लेट y equal to 2x minus sin x raised to power 3/2। कई बार लॉगरिथम का यूज करने पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, उसमें कम टाइम लगता है। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लिया, log y equal to log
2x माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन log y इक्वल टू, अब देखो हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं तो log 2 हो जाएगा प्लस ये 3/2 सामने आएगा 3/2 log x माइनस साइन एक्स, ओके दिस इज माइनस 1/2 log x, ये डायरेक्ट लिख लिया गया, ठीक है। यदि हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखते तो कैसा लिखा जाता, देखो इसे नहीं पता तो उसको ऐसे समझे log y इक्वल अपॉन में है दोनों तो माइनस लगेगा, दिस इज log 2x माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस log x ऐसा होगा, ओके। फिर कैसा बनेगा log y इक्वल टू log 2 प्लस log x माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस log x रेज टू पावर 1/2 log y इक्वल टू log 2, ये 3/2 कहाँ आएगा तो सामने आएगा 3/2 log x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 log x। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जिस मान में डायरेक्ट करने में परेशानी होती है और उसे सिंपली तरीके से अपॉन में है तो माइनस में आ जाएंगे, दोनों इनटू में है तो प्लस में आ जाएंगे, तो पावर 3/2 है तो वो पावर सामने आएगी, यहाँ पर पावर 1/2 है तो 1/2 की पावर सामने आएगी, ओके। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखो दिस इज 1/y dy/dx, log 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो 0 प्लस 3/2 इंटू 1/x माइनस साइन एक्स। अब हमें x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं d/dx x माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए dy/dx दिस इज 1/y dy/dx इक्वल टू 3/2x माइनस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो कितना आएगा 1 माइनस cos x आएगा, कितना आएगा 1 माइनस cos x माइनस 1/2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 1/2x हो जाएगा। तो अपना आंसर देखो क्या होगा, आंसर अपना होगा dy/dx इक्वल टू y 1 माइनस cos x अपॉन 2x माइनस साइन एक्स, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा, ओके अंडरस्टूड। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड केस का है, इसमें फंक्शन पर फंक्शन की पावर है, x एक फंक्शन है 1/x, सेकंड फंक्शन है, तो फंक्शन पर क्या है फंक्शन की पावर है, यहाँ पर भी फंक्शन पर फंक्शन की पावर है, यहाँ पर भी फंक्शन पर फंक्शन की पावर। ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर, यहाँ पर x क्या है वेरिएबल है तो यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर वेरिएबल पर भी वेरिएबल की पावर है, तो हम इसको लॉग लेके ही डिफरेंशिएशन करते हैं और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर 1/x, इसको हमें लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। पहले वाले केस में हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कर सकते थे, डिवीजन फार्मूले का यूज करके सेम आंसर निकलता, पर जब फंक्शन पर फंक्शन की पावर है तो हमें उसे लॉग लेके ही करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर log y इक्वल टू log x रेज टू पावर 1/x, log y इक्वल टू 1/x log x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx, दिस इज 1/x। अब तो log x यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला में होगा 1/x into log x में किसका फार्मूला होगा
फर्स्ट को जो करते हो देखा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जो करते हो पहले का डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है -1/x²। ऐसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा अपना 1/, यहाँ पर log x है 1/x² कॉमन निकल जाएगा, दिस इज 1 माइनस log x। ये क्या हो जाएगा अपना, दिस इज फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड। ओके, 7th के सेकंड को समझते। यहाँ पर देखो एक और मिस्टेक हुई, यहाँ पर 1/y है, तो y कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y। अब देखिए सेकंड, लेट y इक्वल टू x रेज़ टू पावर √x। अब log लिया गया, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log x रेज़ टू पावर √x, log y इक्वल टू √x इनटू log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy अपॉन dx। इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज होगा। √x जब करते हुए रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस log x सेम रहेगा, √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2√x आएगा। ओके, दिस इज 1/y dy अपॉन dx, दिस इज 1/y dy अपॉन dx। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 1/√x बचेगा, दिस इज log x अपॉन 2√x। ओके, 1/y dy अपॉन dx, 1/√x हम चाहें तो कॉमन ले लें। ओके, दिस इज 1 प्लस log x अपॉन 2, y का भी इस तरफ इंटू कर दें हम, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन √x 1 प्लस log x अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर इसी पर y का इंटू कर दे तो ये भी अपना आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 को देखते हैं। लेट y इक्वल टू 1/x होल रेज़ टू पावर x, से सपोज कर लिया गया है। log लेते हैं हम, तो log y इक्वल टू log 1/x रेज़ टू पावर x, log y इक्वल टू x log 1/x। ओके, log y इक्वल टू, अब देखो log 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम समझाते हैं आपको, यहाँ पर समझाता हूँ। log 1/x है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे log x रेज़ टू पावर -1, -1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log x हो जाएगा। क्योंकि अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले का ही होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 1/y dy अपॉन dx, ये माइनस को हम कॉमन ले लें, x जब का तो लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, प्लस log x जब का तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस log x, और ये y की माइनस y का यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा। हम चाहें तो y की वैल्यू को रख सकते हैं, तो देखो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, y को क्या सपोज किया हमने, 1/x रेज़ टू पावर x माइनस इंटू 1 प्लस इंटू 1 प्लस log x। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 को हम करते हैं। ओके, sin x रेज़ टू पावर x,
साइन एक्स पर किसकी पावर है, एक्स की पावर है, फंक्शन पर फंक्शन की पावर है, तो हम इसे लॉग लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, log y इक्वल टू log sin x रेज टू पावर x, log y इक्वल टू x log sin x, differentiating with respect to x 1 upon y dy upon dx। अब देखो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज होगा, फर्स्ट एक्स फर्स्ट फंक्शन है, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, प्लस लॉग साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इक्वल टू y, एक cos x अपॉन sin x क्या होगा, cot x होगा, प्लस log sin x। ओके, आप चाहो तो y की वैल्यू रख सकते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर उसमें हमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी फंक्शन है f(x), तो f(x) को हम ऐसा लिख सकते हैं e रेज टू पावर log f(x)। किसी भी फंक्शन f(x) को हम इस तरह से लिख सकते हैं e रेज टू पावर log f(x)। यहाँ पर बेस क्या रहेगा, e रहता है। ओके, तो अब ये भी एक फंक्शन है, sin x रेज टू पावर x भी एक फंक्शन है, तो sin x रेज टू पावर x को हम कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर log sin x होल रेज टू पावर x, मतलब बेस ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक x क्या होगा, इसके सामने आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x log sin x, e रेज टू पावर log sin x हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, देखो यहाँ पर इस फार्मूले में किया गया f(x) ये फार्मूला है, किसी भी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू e रेज टू पावर log f(x) टू द बेस, इस तरह से उसको लिखा जा सकता है। तो हमने sin x रेज टू पावर x को कोई फंक्शन सपोज किया, उसको इस तरह से लिख लिया, तो ये x इसके सामने आ गया। अब e रेज टू पावर का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो e रेज टू पावर में कुछ भी होता है तो वो सेम रहता है, उसका डिफरेंशिएशन log sin x हो जाएगा। फिर d अपॉन dx, e की पावर का डिफरेंशिएशन होगा x log sin x। ओके, अंडरस्टूड। अब आप चाहो तो इस वाले पोर्शन को जगह तो ऐसा लिख सकते हो sin x रेज टू पावर x। ओके, और ये आपका क्या बन गया, सेम बन गया x log sin x। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x को जगह तो लिखेंगे log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन sin x इनटू cos x हो जाएगा। log sin x को हम जगह तो लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। दिस इज sin x होल रेज टू पावर x cos x प्लस log, क्या हो जाएगा, अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ओके, अंडरस्टूड। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में हमें log का यूज करना पड़ेगा। इसमें हम y सपोज करके करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम इस log की इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, f(x) इक्वल टू e रेज टू पावर log f(x) टू द बेस e। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्या है 9। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9th क्वेश्चन में आपका x रेज
पावर साइन एक्स, हम इसे y लेके ही करेंगे, ठीक है। लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x रेज टू पावर साइन एक्स, log y इक्वल टू साइन एक्स into log x, log y इक्वल टू साइन एक्स इंटू log x हो गया। ओके, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so this is 1 upon y dy, 1 upon y dy upon dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x sin log x का 1 upon x प्लस log x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy upon dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y sin x upon x प्लस cos x log x। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, dy upon dx इक्वल टू x रेज टू पावर sin x, दिस इज sin x upon x प्लस cos x log x। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इस मेथड से भी उसे कर सकते हो, इस वाले मेथड से, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे करेंगे, एक बार कैसे बताते हैं। इस वाले फार्मूले का हमने यूज किया, तो किसी भी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, e रेज टू पावर log fx टू द bc, किसी भी फंक्शन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। fx इक्वल टू इस तरह से, ये दोनों सेम है। अब तो देखो x रेज टू पावर sin x को हम कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर log x रेज टू पावर sin x, दिस इज e रेज टू पावर sin x log x हो जाएगा, e रेज टू पावर sin x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता है e पे कोई भी पावर होती है तो वो सेम आता है, e रेज टू पावर sin x into log x। अब फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर का, d upon dx sin x into log x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम ही लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको लिखा था, दिस इज x रेज टू पावर sin x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x जब कर तो log x का 1 upon x, log x जब कर तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो सेम आंसर आ गया। ओके, तो हम किसी भी मेथड से उसे कर सकते हैं, दोनों में log का यूज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है sin x रेज टू पावर 10x, तो हम इसे y मान के करेंगे, हम इसको इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं, इसे समझिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर log sin x रेज टू पावर 10x, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अभी 10x इसके सामने आएगा log की, तो 10x इंटू log sin x, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x। okay, this is e raised to power 10x log sin x into d upon dx 10x into log sin x। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin x रेज टू पावर 10x लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x जब करता हूँ log sin x का डिफरेंशिएशन चलो लिख लेते हैं, d upon dx log sin x। अभी log sin x जब करता हूँ 10x का डिफरेंशिएशन, ओके, d upon dx 10x, d upon dx क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। sin x रेज टू पावर 10x
दिस इज 10x. अब log sin x 1 upon sin x into sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा cos x. ओके log sin x log के साथ जो भी रहता है वो नीचे आता है तो 1 upon sin x तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x. दिस इज log sin x. d upon dx tan x क्या होता है sec square x होता है तो दिस इज sec square x. ओके अंडरस्टूड. अब देखिए देखो ये tan x है ये cot x है. tan x into cot x 1 होता है या फिर ऐसे समझे tan x को हम sin x upon cos x लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज sin x रेज टू पावर tan x ये 1 हो जाएगा प्लस sec square x log sin x. ये अपना आंसर आ गया. आप इसे बाई लेके भी खुद सॉल्व कर सकते हैं. बाई सपोज करेंगे तो उसका लॉग लेंगे और सॉल्व करेंगे. ओके अंडरस्टूड. इस तरह के क्वेश्चन करने से ये वाला फार्मूला आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे. fx किसी भी या फिर हम e रेज़ टू पावर log fx पूरा बेस को क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं. ओके अंडरस्टूड.